आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ताहरी, और जो बहुत लजीज़ और मज़ेदार होती है। ये मैंने चावल लिए हैं आधा किलो, आलू आधा किलो लिए हैं। गरम मसाले में हमने 4 चीज़ें इस्तेमाल की हैं। काली मिर्चें 1 टीस्पून, बड़ी इलायची 1 अदद, 5 लौंगे और 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के। 2 टेबलस्पून हल्दी, क्योंकि इसमें हल्दी ज़्यादा डलती है, क्योंकि इसमें ताहरी में कलर ही पीला आता है हल्दी का, तो हल्दी ज़्यादा होती है। 2 टेबलस्पून हल्दी, 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन और ये 100 ग्राम पकवान तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दूसरे चूल्हे पर आलू को उबालने के लिए रख दिए हैं ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। और अब मैं दूसरे चूल्हे पे आपको मसाला भूनते हुए दिखाती हूँ। हमने अपना पैन गरम कर लिया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल डाल दिया। आँच तक हमने दरमियानी रखनी है। जैसे ही हमारा तेल गरम होगा तो हमने चूल्हा स्लो कर देना बिल्कुल, और फिर हमने अपने सारे गरम मसाले इसमें डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें ये चारों गरम मसाले डाल देंगे, जिसमें हमारी लौंगे, काली मिर्चें, बड़ी इलायची और दालचीनी है। अब हमारा जैसे ही ये कड़कड़ाया और हमने इसमें फ़ौरन मसाला डाल दिया। और इस मसाले में जो मेरा मसाला था, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें, नमक, लहसुन, इन सबको इसमें डाल के पेस्ट बना लिया था। अब इसमें मैंने डाल के इसको भून रही हूँ। अगर मैं इसको सूखा गरम मसाला डालती तो ये सारा मसाला जल जाता, तो इसको इसलिए पानी में पेस्ट बना के डाला है ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अब हम इसको भूनेंगे 3 से 4 दफ़ा पानी डाल के। जब तक अगर हमने इसको मसाले को भूनते नहीं है तो इस मसाले में कच्चापन रह जाता है और फिर जायका नहीं आता। तो मसाले को अच्छी तरह भूनना बहुत ज़रूरी है। चूल्हा हमने तेज़ कर देना है। जिस वक्त हमने मसाला डाला था उस वक्त हमने आँच हल्की रखी थी। अब हम इसको भूनेंगे तेज़ आँच पर। अब जैसे ही इसका पानी सूखेगा तो हम दोबारा पानी डालेंगे, दोबारा भूनेंगे। इस तरह हमने 2-3 दफ़ा पानी डाल के इसको मसाले को भूनना है। और हमारे आलू अलग से बॉयल हो रहे हैं। आप आलू अलग से भी बॉयल कर सकते हैं, क्योंकि आलू गलने में भी टाइम लगता है। अगर किसी को जल्दी है तो वो भी ये काम कर सकता है, अपना आलू अलग से बॉयल कर ले ताकि काम जल्दी से हो जाए। अब हम इसमें दोबारा पानी डालेंगे, दोबारा भूनेंगे। अब देखें पानी सूख गया हमारा। अब हम इसमें दोबारा से पानी डालेंगे, उसको भूनेंगे मसाले को, क्योंकि हमने मसाले को, और मसाला जलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। खड़ा रहना है उस वक्त जब तक कि मसाला अच्छी तरह भुन नहीं जाता। देखें तेल हमारा ऊपर आ गया है। ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है मसाला हमारा। इसका मतलब है हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसे पेस्ट में हम आलू डालना शुरू कर देंगे। आलू देखें हमारे आधे गल चुके हैं। आलू डाल दिए हैं और साथ में हमने इसमें पानी भी डाल दिया। अब हम जो आलू थोड़े से रह गए हैं हल्के से, उनको और गला लेंगे। जब हमारे आधे से ज़्यादा आलू गल जाएंगे, अच्छी तरह जब आलू गल जाएंगे, थोड़े से मतलब कसर रहनी चाहिए आलूओं में, तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। अभी जब तक हम इसको कैप लगा के इसको बंद कर रहे हैं। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आलूओं को चेक करेंगे, चूल्हा थोड़ा स्लो कर देंगे कि हमारे आलू की क्या कंडीशन है। देखें हमारे आलू गल चुके हैं। अब इस मौके पर हम इसमें चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बासमती चावल होते हैं उनको आप आधे घंटा भिगो दें। और मगर जो ये आम से चावल होते हैं इसको आप धो के फ़ौरन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आलू चावल में पानी इतना डालना है कि ये बिल्कुल टूट जाएँ, और एक पोर जो होता है उंगली का एक पोर के बराबर पानी ऊपर आना चाहिए। और हमने अपनी आँच को दरमियाना रखना है और चम्मच चलाना है।
एक कनी चावल हमारे गल चुके हैं। अब हम इसको ढक्कन ढक के रख देंगे और फिर हम इसको देखेंगे 5 मिनट बाद। अभी आप देखें, मैं चावल दोबारा चेक कर रही हूँ तो ये चावलों में हमें पानी की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम इसमें दोबारा से पानी डाल देंगे, क्योंकि हमें चेक करते रहना है कि चावल लग तो नहीं रहे। चावल और आलू डाल के हमने इसमें 3 कप हमने इसमें पानी डाला है। अब हम इसको दम पे रख देंगे। जब हमारा पानी सूख जाएगा तो हम इसको दम पे रख देंगे हल्का सा, और आज बिल्कुल स्लो कर देनी है, स्लो आंच पे दम पे रखना है। बास चावल ऐसे होते हैं कि उनको कम पानी में भी वो फ़ौरन गल जाते हैं, और बास चावल जो अच्छे वाले चावल होते हैं तो उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो पानी का बहुत ध्यान रखना है, पहले कम ही पानी डालना है, क्या पता चावल जल्दी गल जाए। और अगर फिर आप चेक करें थोड़ी देर के बाद कि चावल गले या नहीं गले, तो अगर नहीं गले हों तो फिर आप इसमें पानी 1 कप और डाल दें या आधा कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको ढक्कन हटाते हैं और चेक करते हैं। देखें हमारे चावल गल चुके हैं, पानी सूखा हुआ लग रहा है। देखें आप, बिल्कुल पानी सूख चुका है हमारा, खुश्क हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ताहरी में बच्चे बड़े शौक़ से आलू खाते हैं, तो इसमें आलू हम लोग ज़्यादा ही डालते हैं क्योंकि हमारे बच्चे आलू बड़े शौक़ से खाते हैं। मज़ेदार और लजीज ताहरी तैयार है। आप इसको दही के साथ खा सकते हैं, और मैं कच्ची कड़ी बनाती हूँ इसके लिए, तो हम लोग उसके साथ शौक़ से खाते हैं। तो अब कच्ची कड़ी जब बनाऊँगी ना दोबारा, तो मैं आपको ज़रूर इसकी भी रेसिपी दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ताहरी दिखा रही हूँ। तो आप ताहरी को दही के साथ भी खा सकते हैं अगर आपको जल्दी खाना है, क्विक सर्विस। और अगर आपके पास टाइम है तो उसके साथ आप कच्ची कड़ी बना के भी खा सकते हैं। और मेरे चैनल को आप अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। खुश रहें, आबाद रहें।